निजीकरण का मतलब ये है आप देश की गरीबी दूर करने में बैंक का ही योगदान रहा है। ये सुअर पालने वालों को, बकरी पालने वालों को, टमटम वालों को कौन लोन देगा? ये जो प्राइवेट बैंकें देंगी, बिल्कुल नहीं देंगी। सरकार को हर हाल में इस पर नज़र पड़ी है, क्योंकि जब बिहार ऐसा पिछड़ा देश में जहां पर इंडस्ट्री नहीं है, वहां 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन की हड़ताल से होता है। प्रजातांत्रिक देश है, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता की नहीं सुन रही है। और ये आज की दिन आखिरी नहीं है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे भी जा सकते हैं। बैंक कर्मियों का देशव्यापी हड़ताल चल रहा है और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। कल भी हमारे सहयोगी संजय कुमार ने आपको खबरें दिखाई थी कि बैंक कर्मी किस तरीके से हड़ताल पर हैं। बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। उसको लेकर जो बैंक कर्मी हैं 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। ये बैंक के बाहर का नज़ारा, जहाँ बैंक कर्मी जो है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जो बैंक कर्मी का एसोसिएशन है, यूनियन है, वो हड़ताल पे है और निजीकरण के खिलाफ जो है वो विरोध कर रहे हैं। लगातार पहले भी बैंक कर्मी जो हैं वो निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पे बैठते थे और आज एक बार फिर बैंक कर्मी हड़ताल पे हैं। ये हड़ताल का दूसरे दिन है और ये हड़ताल की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से बैंक कर्मी जो हैं वो बैंकों को बंद कराकर हड़ताल पे बैठे हैं। बैंकों का निजीकरण सरकार करने जा रही है। उसको लेकर बैंक कर्मियों का कहना है कि सरकार जो है वो अपना फ़ायदा देख रही है और जो कॉरपोरेट घराने हैं उनका फ़ायदा देख रही है। उसको लेकर जो सरकार है वो बैंकों का निजीकरण कर रही है, लेकिन उससे जो आम लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो आम लोगों के लिए हैं, वो गरीबों की सेवा करते हैं। लेकिन जब प्राइवेट बैंक हो जाएंगे तो फिर गरीबों को काफ़ी परेशानी होगी, कॉरपोरेट घराने को फ़ायदा पहुँचेगा। इस वजह से निजीकरण का विरोध हम कर रहे हैं। उसको लेकर हम बात भी करेंगे कुछ बैंक कर्मियों। हम लोग यही कहेंगे कि देखिए, आज सारा चीज़ सरकारी बैंक कर रही है। सरकार की जो भी योजनाएं आ रही हैं सबको हम लोग सरकारी बैंक जो रहे हैं उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग की बारी आती है, हम लोग को क्या होना चाहिए, इसके लिए प्राइवेटाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। प्राइवेटाइजेशन को हमको रोकना होगा, क्योंकि ये सिर्फ बैंक के लिए नहीं है। बैंक के अलावा जो भी हमारी जनता है उनको सारी योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो बैंक के माध्यम से ही मिलती है, सरकारी बैंक के माध्यम से मिलती है। और इस योजना के सरकार भी फ़ायदा उठाती है। तो हम लोग चाहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन रोकना होगा। ये हम लोग के हित के लिए नहीं है, जनता के हित के लिए भी है। बैंक कर्मियों की मांग है कि प्राइवेटाइजेशन रोकना होगा। जो लोग हड़ताल पर बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहेंगे वो। आज हड़ताल का आखिरी दिन है, दूसरा दिन है हड़ताल का, अंतिम दिन है। क्या कहेंगे? सरकार फिर भी बैंकों को निजीकरण कर रही है, आप लोग हड़ताल पे हैं। निजीकरण करने की प्रयास कर रही है, निजीकरण कर नहीं पाएगी। ये जो बैंक कर्मचारियों की ताकत है, सरकार समझती है कि कम है। हम लोग पूरे देश में 10 करोड़ से ऊपर बैंक कर्मचारी है। हमारे पास ग्राहकों की ऐसा विश्वास है हम लोगों के पास, 80 करोड़ ग्राहक बैंक से जुड़े हुए हैं और ये 80 करोड़ लोग को हमें बताना है कि ये सरकार आपको लूटने जा रही है। निजीकरण का मतलब ये है आप देश की गरीबी दूर करने में बैंक का ही योगदान रहा है। ये सुअर पालने वालों को, बकरी पालने वालों को, टमटम वालों को कौन लोन देगा? ये जो प्राइवेट बैंकें देंगी, बिल्कुल नहीं देंगी। देश की गरीबी दूर कैसी होगी, इसकी चिंता हमें है। ये हम अपने वेज नेगोशिएशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये जनता के लिए लड़ रहे हैं, देश की गरीबी मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये आज की दिन आखिरी नहीं है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे भी जा सकते हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी है। तो सर, ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषक को चिंता कौन करेगा? बताइए आप। ये प्रजातांत्रिक देश है, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता की नहीं सुन रही है। कि एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं सुनती है, बैंकर को नहीं सुनती है, अपने कर्मचारियों को नहीं सुनती है, तो ये सुनती किसकी है? केवल हिंदू मुस्लिम करने से नहीं चलेगा। आज आपको मैं आंकड़ा बताता हूँ, जो 80% लोग अपना एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं भारत में, उनको कौन लोन देता है? सरकारी बैंक देते हैं। क्या कोई प्राइवेट बैंक का डाटा है आपके पास कि उन्होंने कभी किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं, सिंचाई के लिए लोन दिए हैं, ज़मीन खरीदने के लिए लोन दिए हैं? कहीं आपने सुना है ऐसा? ये कौन कर रहे हैं? सरकारी बैंक कर रहे हैं। सरकार केवल क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की मदद कर रही है, शुरू से ही 2014 से ही है। इनका
एक फंडामेंटल थ्योरी है कि उनको मदद करिए, उनसे चंदा लीजिए और बैंक उनको बेच दीजिए। आप ये बताइए, एक 150 लाख करोड़ से एवव डिपॉजिट्स है, उस पर नज़र है इंडस्ट्रियलिस्ट के। क्यों खरीदना चाहती है सरकारी बैंकों बड़े उद्योगपति? अगर ख़राब है ये, अगर प्रॉफिट नहीं दे रही है, अगर हम इतने निकम्मे हैं तो क्यों खरीदना चाह रही है? क्यों उनकी नज़र है इस पर? सरकार क्यों बेचना चाहती है? क्या आपने ऐसा सुना है कि कोई लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेज का सेल हुआ है, बिक्री हुआ है? इसका मतलब ये है कि यहाँ जो जनता की पैसा है उस पर नज़र है उद्योगपतियों को। खेल यहाँ ये हो रहा है। उन प्रतियोगिता की जो तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का क्या होगा आप बताइए। खासकर बिहार जैसे गरीब राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आप भी परीक्षा की तैयारी किए होंगे, उनका क्या होगा? तो आप विद्यार्थी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप छोटे छोटे बिजनेसमैन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप कृषक के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो सोच किसके बारे में रहे हैं? केवल मुकेश अंबानी और अडानी के बारे में? क्या वही केवल धन जनरेट करते हैं? मेहनत कश के बारे में कुछ नहीं सोचना है? ये गरीब मजदूर ये लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग की लड़ाई एक है डेमोक्रेसी के लिए, कि डेमोक्रेसी भी बचाना है। अगर हम लोग ऐसे छोड़ देंगे तो हमारा जो जनरेशन आने वाला है उसको हम क्या जवाब देंगे? और मेरा आपसे भी निवेदन है, आग्रह है, आप दोनों युवा हैं, मदद करिए, हम लोगों को मदद करिए। क्या लगता है, हड़ताल से बैंकों का निजीकरण रुकेगा? सरकार मानेगी? सरकार को हर हाल में इस पर नज़र पड़ी है, क्योंकि जब बिहार ऐसा पिछड़ा देश में जहां पर इंडस्ट्री नहीं है, वहां 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन की हड़ताल से होता है, तो इस सरकार के ऊपर असर पड़ता है। और सरकार को हर हाल में सोचने पे बाध्य होना पड़ेगा कि ये निजीकरण का उनका प्रस्ताव कहीं आने वाले दिन में उनके लिए मुसीबत न बन जाए, क्योंकि पूरे देश का आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। सुबह हम लोग जब मीडिया के मार्फत से ही हम लोग जब ये लेते हैं कि एक दिन की हड़ताल से सिर्फ बिहार जैसे पिछड़े राज्य में 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक है, हमारा जितनी बातें हमारे साथियों ने बोली उसमें और हम ये ऐड करना चाहेंगे कि आप ये सोचो कि जब एक दिन के नुकसान से ये हालत हो रही है, उसके बावजूद भी अगर सरकार बेचना चाहती है तो हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स इसको खरीदने के लिए सरकार को बाध्य कर रही है। सरकार के ऊपर बैकडोर से प्रेशर डाल रही है कि हमको इन बैंकों को खरीदना है। हमारी एसेट्स क्वालिटी कितनी अच्छी है, हमारा जो बैकग्राउंड्स है, हमारी जो एसेट्स कितनी स्ट्रांग है, इसी की कल्पना करके ही हमको ये लगता है कि आप कल देश के जितने भी कल भी हम लोगों ने बोला था कि इन पिछड़े लोगों का, इन मजदूर लोगों का, ये गरीब लोगों का, जिनको 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपया एक ठेला खोमचा वाले जूते मोची के लिए जिनको ये बैंक देती है, और किसी भी प्राइवेट बैंक से इन लोगों को 1 रुपये की मदद नहीं मिलती है, उन लोगों का क्या होगा? आगे क्या कदम होगा? क्योंकि पहले भी आप लोग हड़ताल करते आए हैं, फिर आज भी हड़ताल पे हैं, 2 दिवसीय हड़ताल, अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो आगे क्या कदम? ये पहली हड़ताल है जो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए, आम जनता के लिए कर रहे हैं। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि अभी तक 107 लोगों के घर से केवल एनपीए रिकवरी हो जाए बड़े घरानों से, तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ का 78% एनपीए रिकवरी हो जाएगा, केवल 107 आदमी को पकड़ने का। लेकिन सरकार वो नहीं कर रही है। आपने अनाउंसमेंट करते हैं कि इतना राइट ऑफ हो गया, किसका पैसा राइट ऑफ करते हैं? उनका पैसा नहीं है, आपका है, मेरा पैसा है, जनता की पैसा है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम बैंकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के भी मूड में हैं। सरकार को माननी होगी, क्योंकि मेरी मांग जायज़ है और बैंकों में कोई अपने वेज के लिए मांग नहीं कर रहा, हम आपके लिए मांग कर रहे हैं, हम जनता के लिए मांग कर रहे हैं। आज जितने एजुकेशन में लड़के पढ़ रहे हैं, आज सरकार प्राइवेट बैंकिंग को चले जाइए, फिगर उठा कर देख लीजिए, कितने एजुकेशन लोन देते हैं, कितने किसान लोन देते हैं, कितने जीरो खाता के अकाउंट खोलते हैं, हमने किया है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकारीकरण, और कोई भी बैंक आज के डेट में लॉस में नहीं है सर। इसलिए मेरा सरकार से बिना अनुरोध होगा, आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि विचार करें और जो प्राइवेटाइजेशन का जो मूड है इसको बदलें और इसको सरकारीकरण रहने दें, ये मेरी डिमांड है। बैंक कर्मी जो है वो
अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारी मांग जो है वो जायज़ है। हम जनता के लिए मांग कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। हम अपने वेतन के लिए लड़ाई नहीं लड़ाए, हम जनता की मांगों के लिए लड़ाई लड़ाएं, क्योंकि अगर सारे बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो जनता को काफ़ी परेशानी होगी। एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा, जो उद्यमी लोन मिलता है वो प्राइवेट बैंक बिल्कुल भी नहीं देती हैं, वो बड़े उद्यमियों को लोन देती हैं, छोटे उद्यमियों को नहीं। तो इसीलिए अगर हमारी सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन सरकार को हमारी मांगों को सुनना ही होगा। हम उनको बाध्य कर देंगे हमारी मांगों को सुनने के लिए। ये कहना है जो बैंक कर्मी जो आज हड़ताल पे हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन और अंतिम दिन है, क्योंकि ये 2 दिवसीय हड़ताल था और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। और एक दिन के हड़ताल में सरकार को 1200 करोड़ का नुकसान पहुंचा। तो बैंक कर्मियों का कहना है कि सरकार हमारी मांग जरूर सुनेगी और बाध्य हो जाएगी हमारी मांगों को सुनने के लिए। सही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।